जय श्री कलरियर। वास्तविक साधना जो है वो है व्यक्ति से मानव की ओर। आदमी जन्म पैदा होता है व्यक्तिगत स्वरूप में और व्यक्ति से उसमें कुछ गुण होते हैं और गुणों में संस्कार जब डलते हैं तब वो सद्गुण होता है। वो सद्गुण होके फिर वो मानव की ओर बढ़ता है और मानव होके फिर अति मानवीयता और दिव्य मानवीयता की ओर कार्यक्रम होता है। और यही होना है और यही चाहिए और यही साधना है। ठीक, हम व्यक्ति तो है, हम पर्सन तो है, पर ह्यूमन नहीं बने। पर्सनैलिटी बन गई पर ह्यूमैनिटी नहीं बन पाई। हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, हम व्यक्तिगत विकास किए जा रहे हैं, परंतु मानवीयता का कोई विकास नहीं हो रहा। मानवीयता आचरण का कोई विकास नहीं हो रहा। ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो पर्सनैलिटी से ह्यूमैनिटी की और ही कार्यक्रम साधना है। ठीक, आंतरिक स्वरूप में, स्वस्थिति में, परिस्थिति में नहीं। So we try to understand very clearly and very properly. We need highly dedication, devotion in our process to get the right stage of real human. मानव होना ही कार्यक्रम है, पर हम मानव नहीं हो पाए। अभी व्यक्ति के व्यक्ति है। तो जब तक हम व्यक्ति रहते हैं तब तक हमारा जुड़ाव मन से है, और जब तक हम मन में से जुड़े रहते हैं, हमारा अर्थात जो भी संकेत आ रहा है मन से आ रहा है कि आत्मा से आ रही है, ये बात थोड़ा सा क्लैरिटी में है। जब भी संकेत मन से आ रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए हम आस्था विधि से जी रहे हैं और उसमें हम अनुमान ही लगाए बैठे हैं। अनुमान पे अनुमान लगाए बैठे हैं और उसमें से माने बैठे हुए हैं, सिर्फ मानना रहता है। तो जब भी हम मन से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मानना ही होता है, क्योंकि मन सिर्फ मानता है, जान नहीं पाता। जानने का कार्यक्रम आत्मा से ही है और आत्मा से जानने के लिए आत्मा का संकेत ग्रहण करना जरूरी है, और आत्मा का संकेत ग्रहण करने के लिए बुद्धि जागृत होना जरूरी है। बुद्धि जागृत नहीं होगी, इंटेलिजेंस यदि अवेकन नहीं होगा, तब तक हम वी कांट गेट द सिग्नल फ्रॉम द आवर सोल। वी शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। सो इट्स वेरी वेरी मच हाईली इंटेंस इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि यदि हम जानना नहीं होगा तो हमारे जीवन में पूर्णता नहीं होगी। हम अधूरे के अधूरे, अभाव का भाव, हम कितना भी पूरा इकट्ठा कर ले, पूरा सामान, भोग पदार्थ हम कितने भी इकट्ठा कर ले अपने जीवन काल में, वो आपको सुख की निरंतरता सिद्ध नहीं कर सकता। सुख की निरंतरता नहीं दे सकता, ना ही निश्चितता दे सकता है कोई भी भोग पदार्थ और कोई भी भोग विलास। ये बात हमको क्लैरिटी में बात समझ में आ जाए। ना वो शांति दे सकता है, ना संतोष दे सकता है, ना आनंद दे सकता है। तो इसलिए श्रद्धा पूर्वक होके ही, जितनी श्रद्धा होगी, अर्थात श्रद्धा होगी तो सब में। ठीक है, समझ में आ रही बात? आस्था होती कई चीजों में, श्रद्धा होती सब में। इसलिए श्रद्धा सबूरी कहा गया है। तो श्रद्धा, ये बात हमको समझ में आ जाए, श्रद्धा पूर्वक होके ही हम अपने जीवन में बुद्धि जागृत कर सकते हैं। बुद्धि जागृत होके ही हम अपने संकेत को ग्रहण कर पाएंगे आत्मा से, और आत्मा से संकेत ग्रहण करने के बाद ही जीवन काल में अनुभव होगा, और अनुभव से ही मानव का जीवन
संपूर्ण होगा, भाव पूर्ण होंगे। ठीक, और तभी जाके पूरी मानव जाति में होगी पूर्णतः रूप से स्पष्टीकरण, तब जाके होगी सहजता पूर्वक कार्यक्रम। ठीक, आज पूर्ण मानव जाति क्या है, पूरी आस्था विधि से मान के बैठी पड़ी है, और इस कारण से वो दुखी पीड़ित संकट में चले जा रहे हैं। आस्था बना के बैठे पड़े हैं सब समुदायों के साथ। अब वो समुदाय आपको कभी भी सुख नहीं दे सकते, भले वो हिंदू का हो, वो मुस्लिम का हो, या सिख का हो, या ईसाई का हो, वो आपको सुख नहीं दे सकते। ठीक, इसलिए बोला जा रहा है कि हर मानव जाति को स्वयं में ही अपनी अनुभूति में होना होगा। तो अज्ञानता वश से ही मानव अपूर्ण है, जितने अज्ञानता है उतना अपूर्ण है और उतना भाव है। ठीक, और जितना ज्यादा मानव आत्मज्ञान में होगा तो ही संपूर्ण होगा और संभाव होगा, और यही चाहिए हर मानव को। मानव को और कुछ नहीं चाहिए, मानव को अपनी पूर्णता करनी है, फिलअप करना है, पूरा खाली का खाली है, अंदर से भरा नहीं है अभी, इसलिए सब कुछ पाके भी उसको पूरा खालीपन लग रहा है अभी भी। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरी मानव जाति को संपूर्ण बना सकता है। ज्ञान ही सत्य है, सत्य ही सत्ता है, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही शिव है, सत्य ही राम है, सत्य ही हनुमान है। अनुमान नहीं, हनुमान बोल रहे हैं। सत्य में ही वो शक्ति है, पर सत्य को हमको ग्रहण करना होगा और संरक्षित करना होगा और उसे विसर्जित करना होगा। ठीक, इसलिए बोला जा रहा है कि सिर्फ पूर्णता में ही मानव जाति के जीवन में अनुमान से विलय होगा। नहीं तो आस्था जब तक बनाए रखे तब तक भय है उसके जीवन में। इसलिए श्रद्धा में संपूर्ण विश्वास होता है, आस्था में अधूरी पूर्णतः रूप से क्या रहती है, कामनाएं रहती है, मानना रहता है। तो जानकर ही आपके जीवन में होगा असली आत्मविश्वास, और जहां आत्मविश्वास का उदय होगा वह संपूर्णता स्वरूप में होगी सुख, शांति, संतोष, आनंद की प्राप्ति। ठीक, तो ज्ञान में ही ज्ञान आत्मा का अनुभव पूर्ण होगा, और है ही उसी में। आत्मा से जो ज्ञान आता है उसी में अनुभव पूर्ण होगा मानव। मन से जो सूचना आती है वो सिर्फ आस्था है, विधि से आती है, पर श्रद्धा पूर्वक होकर आत्मा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तभी जाके मानव संपूर्ण होता है, तब जाके वो कंप्लीट होता है। और जब मानव कंप्लीट होगा तभी वो तृप्त होगा, क्योंकि अनुभूति के बाद पहले स्वयं की अनुभूति होगी, फिर प्रकृति की अनुभूति होगी, फिर ब्रह्म अनुभूति होगी। और जब ब्रह्म अनुभूति ही परम तृप्ति का कार्यक्रम है, और यही होना है सबसे पहले हर मानव जाति। पहले सुखी होना है, शांति होना है, संतोष होना है, आनंद होना है, फिर पूरा कार्यक्रम करना है। सुखी होके पूरा कार्यक्रम करना है, शांति होके करना है, संतोष होके करना है, आनंद होके करना है। पर आस्था विधि से लोग क्या है, अभी वो सुखी हुए नहीं, वो मान के बैठे हैं कि उनको सुख मिलेगा, पर वो मिल नहीं रहा उनको। वो कोई भी धर्म के हो, समुदाय के हो, वो धर्म नहीं है, वो समुदाय से बोल रहे। तो वहाँ सुखी नहीं हुआ मानव, न संतोष हुआ, न आनंद हुआ, न शांति मिली। अब वो दूसरों के लिए कार्यक्रम पे कार्यक्रम करे जा रहे हैं।
तो कहाँ से आपको तृप्त कर पाएंगे, कहाँ से सुखी कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हर मानव किसी न किसी को किसी के साथ भी कोई तृप्ति नहीं दे सकता जब तक वो स्वयं की अनुभूति न कर ले और ब्रह्म अनुभूति न कर ले। ठीक है, तो इसलिए स्वयं का अनुभव सबसे अनिवार्य है, अति आवश्यक है। ठीक है, और तभी जाके पूर्ण मानव जाति में उस संपूर्ण की ओर बढ़ेगा वो। स्वयं की तो सुनो, ठीक, बाहरी तौर में आप बाहरी मन की सुने जा रहे हो, ठीक है, कोई आत्मा से आत्मस्वरूप होकर कोई बात कर रहा है तो वो जरूर सुने, वो सच्चाई उसमें झलकेगी, उसमें रूबरू होगा, उसमें सच्चाई की पूरी खुशबू होगी। पर जहां सिर्फ बकवास चल रहा है, जहां पूर्णतः रूप से कोई बात ही नहीं है, सच्चाई नहीं है, पूरी आदमी शिकायत अभाव बात किए जा रहा है, तो याद रखिए वहां मानो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जहां शिकायत है, जहां अभाव है, जहां निंदाएं हैं, जहां तुलना है, जहां प्रतियोगिता है, जहां भयभीत है मानव, जहां पीड़ा में है, जहां संकट में है, जहां क्रोध में है, विरोध में है, घृणा में है, वो कभी आपको पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद अपूर्ण है। इसलिए अब हर मानव जाति को अपने आप में मुक्त होना होगा, विरोध मुक्त होना होगा, विवाद मुक्त होना होगा, और वो होगा सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा पूर्वक होके ही, आस्था विधि से नहीं, श्रद्धा पूर्वक होके ही उसके जीवन में जानना होगा। ठीक है जी, इसलिए अब अनुमान की तरफ मत जाइए, अनुमान मत लगाइए। ठीक है, अनुभव करिए, रियल एक्सपीरियंस करिए। ठीक है, कोई भी चीज़ का आप अनुमान मत कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? सिर्फ और सिर्फ आत्मा अनुभूति करिए, फिर ब्रह्म अनुभूति होगी। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।